हाँ, ये चेंज करवा लेना चाहिए आपको नॉमिनी ना। इसमें नॉमिनी रजिस्टर्ड है इंदर सिंह, है ना। 2015 में आपका ये खाता खुला था, जीरो बैलेंस वाला है। हाँ, जीरो है। तो अब ये क्योंकि टाइम रहते चेंज करवा लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे तुम्हारा इसमें ये बीमा चल रहा है ना, ये होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये 2018 में तुम्हारी ना इसकी साल के 12 रुपए कटने शुरू हो गए थे, है ना। तो अब तो कई साल से कट रहे हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कई साल हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है ना, मान लो इन केस, तो कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें जो भी नॉमिनी रजिस्टर्ड होता है ना, अगर उसको पता है कि भाई हमारे मम्मी का या हमारे परिवार के किसी सदस्य का खाता खुला हुआ है और उसमें मुझे नॉमिनी बनाया हुआ है और उनका बीमा भी चल रहा है, तो उसमें तो उसको पैसे लेने में बाद में परेशानी कम आएगी, क्योंकि अब इनकी मृत्यु हो गई है, बाद में बच्चे चेंज करवाएं तो और भी परेशानी आएगी। तो अभी इसको अपने रहते हुए करवा दोगे तो जल्दी फॉर्मेलिटी हो जाती है, तो ये चेंज करवा लेना चाहिए। तो यूनियन का तो मेरा भी गलत है। हाँ। तो उसको मैं वो बंद करवा के बड़े वाले का नाम करवा दूंगी। हाँ, उसको आप क्लोज करवा दो और इसी को चलाओ। अब इसमें तुम्हारी पेंशन आ रही है ना, ये रजिस्टर्ड है, यानी कि आधार से लिंक है तुम्हारा, तो इसी को चालू रखो। बाकी जो है नाम हटवा देंगे वो उनका। हाँ, उन्हें बोलना कि मुझे ना अपना रिन्यू नॉमिनी चेंज करवाना है। ये जो मेरे हस्बैंड थे उनकी मृत्यु हो गई है, अब बेटे को बना देना इसमें। तो ये फार्म वहाँ जरूर भरना चाहिए तुम्हें। कहाँ? बैंक में जाके। ये तो डिश में है। नहीं, बैंक में जाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन ये चेंज करवाने के लिए हाँ, बैंक में जाना पड़ेगा, ठीक है। और चले जाना, वहाँ पे एक फॉर्म भरा जाता है, साथ के साथ भरवा देंगे वो उसको, है ना। सभी को नमस्ते साथियों। जैसा कि आज 13 फरवरी है और 13 फरवरी को आपने एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम सुना होगा जिनका नाम है सरोजिनी नायडू। तो आज सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस भी है और पूरे भारत में इसको राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल वुमेन्स डे। भारत कोकिला के नाम से विख्यात सरोजिनी नायडू का स्वतंत्रता संग्राम के समय और महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत ही बड़ा योगदान है। वो एक कवयित्री भी थी और उन्होंने समाज में महिलाओं में चेतना लाने का भी काफ़ी काम किया। आज महिलाएं जो हैं, आप देखेंगे कई तौर से घरेलू कामकाज के चलते हुए भी बहुत सारे जो घर के काम होती हैं, घर के काम से अलावा जो काम होते हैं उनमें भी उनकी बढ़ चढ़ कर के जिम्मेदारी होती है और वो बहुत बड़ी एक भूमिका निभाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो घर के जरूरी कागज बनवाने होते हैं, चाहे वो अपने पति से संबंधित हो, चाहे वो अपने बेटे या बेटी से संबंधित हो, ज़्यादा जो भागदौड़ है वो महिलाएं करती हैं। तो अपना कामकाजी जो उनकी दिनचर्या है उससे इतर भी महिलाएं जो है काफ़ी कार्य करती हैं। बावजूद उसके आज भी समाज में उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं हो पाई है जितनी की होनी चाहिए। तो आर्थिक स्थिति की बात करें तो मैं और मेरी टीम जो है समय समय पर सोचती रहती हैं कि जो ऐसी निराश्रित महिलाएं हैं, जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, बेसहारा हैं, उनको रोजगार के तौर पे कैसे मजबूत किया जाए, उनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए। अभी का एक मामला है कि कई बार क्या होता है कि काफ़ी महिलाओं में कुछ ना कुछ स्किल होता है, टैलेंट होता है, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से और इन केस कोई दुर्घटना हो जाए और उनका जो है उनके परिवार में यदि कोई पुरुष ना रहे तो ऐसी स्थिति में उस महिला को अपने घर का गुजारा चलाने में और भी कठिनाई आती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर कोई महिला ऐसी है जिसके अंदर कोई स्किल है, टैलेंट है, तो उसको बाहर लाने के लिए उसको कहाँ क्या क्या दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसको हमारे समाज में ढूंढने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पैसे के अभाव में अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में सक्षम ना होने की वजह से उन लोगों की अपनी जो स्किल होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। बहुत ही कम पैसे में वो कहीं इधर उधर नौकरी करने के लिए मजबूर भी हो जाती हैं। तो अभी जैसे कि जागरूकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये मेरे ही पड़ोस में रहती हैं आंटी, तो इनका एक बीमा चल रहा था, जैसे मैंने अभी पिछली एक वीडियो में बताया था
कि आप लोग ये अपने बैंक खाते में नॉमिनी अवश्य रजिस्टर्ड करवाएं। इनका एक बीमा चल रहा था जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। साल के केवल 12 रुपये कटते हैं इसमें, और किसी भी प्रकार की आकस्मिक मृत्यु पर 2 लाख रुपए का जो है क्लेम जो है, जो भी नॉमिनी रजिस्टर्ड होता है उसको दिया जाता है। लेकिन व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कई लोग जो अपने खाते को समय से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारे खाते से कितने पैसे कट रहे हैं, कहाँ कट रहे हैं। तो वो देखते भी नहीं है एंट्री में कि हमारा पैसा कहाँ कट रहा है, कितना कट रहा है, और परिवार के सदस्यों की को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। तो एक तो अपने परिवार के सदस्यों को अवश्य दिखाएं, उनमें उनको नॉमिनी रजिस्टर करें, और ये देखें कि हमारी कोई बैंक के द्वारा कोई पॉलिसी तो चालू नहीं कर दी गई है। तो इनका जैसे कि अभी नॉमिनी भी रजिस्टर्ड थे, इनके जो हस्बैंड है उनकी अभी कुछ समय पहले मृत्यु हो गई है, तो अभी समय रहते हुए इनको नॉमिनी चेंज कराने के लिए भी मैंने सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है। तो आप लोग भी जब वीडियो को देखें तो देखें कि उसमें मैं आपको बहुत ही जागरूक सचेत होने के लिए बार बार कहता हूँ, क्योंकि आज के समय की ये आवश्यकता है। इस तकनीकी युग में आप जितना अपने आप को जानकार बनाएंगे, उतना ही जो बाहरी दुनिया का सामना डट के कर सकते हैं। तो बात की जा रही थी, आज राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अभी मैं और मेरी टीम, उसमें अन्नू कुमारी जी बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। हमारी हमेशा यही चिंता रहती है कि महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, खासकर वो महिलाएं जिनका कोई सहारा अभी इस दुनिया में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जिसके अंदर जो भी स्किल है उसको आगे बढ़ाने में उसको कहाँ क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो हमको बताए, समझाए। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी महिलाओं को सरकार से किसी न किसी प्रकार का अनुदान दिला करके उनको जैसे पता होगा कि अगर किसी के पास अपने कोई स्किल है और वो कोई रोजगार करता है या करना चाहता है, तो सरकार की कई सारी लोन की योजनाएं हैं, जिस लोन को लेकर के और उनको चुकाने का भी काफ़ी लंबा समय होता है। अगर वो लोन उनको समय से मिल जाए, जानकारी रहते हुए मिल जाए, तो वो अपने जो भी उनका स्किल है, जो भी उनका टैलेंट है, वो उसके माध्यम से अपना जीवन यापन अपने परिवार का, अपने बच्चों का बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो आज का हमारा कार्यक्रम था, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस पर हमारी ये कोशिश है कि हम कुछ महिलाओं के साथ काउंसलिंग करें। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी महिलाओं के साथ वीडियो को भेजें, और जो भी इसमें इच्छुक है वो बताना चाहता है, अपना कोई भी सुझाव देना चाहता है, या उन्हें किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, तो आने वाली 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम एक काउंसलिंग कार्यक्रम करना चाहते हैं। आप लोगों का जो सुझाव आएगा, कमेंट आएगा, उसी के बिहाफ पर हम आगे का कोई भी कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा बनाएंगे। और अगर आपके अंदर कोई रोजगार या कोई स्किल या कुछ ऐसा कोई भी है, सुझाव है, तो वह आप हम तक अवश्य पहुंचाएं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार जो भी अपना स्वेच्छा से रोजगार करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, या उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी उन्हें आवश्यकता होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी योजना का लाभ उन महिलाओं को मिले जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसा कि अभी मैंने एक नाम लिया अन्नू कुमार जी का, तो वो भी एक विडो लेडीज़ हैं, लेकिन वो एजुकेशन फील्ड से है। तो वो कोशिश करती हैं कि जो असहाय महिला हैं उनके बच्चों को वो फ्री टीच भी करती हैं। ऐसे ही एक और मेरी जानकारी में है रुचि सक्सेना जी, उनसे मैं समय समय पर बात करता रहता हूँ कि वो भी एक उसमें जो मेकअप वगैरह की लाइन है उसमें उसकी अच्छी खासी जानकारी है उन्हें। तो मैं उन्हें समय समय पर बोलता रहता हूँ कि महिलाओं को कम से कम पैसे में कुछ उन्हें सिखाया जाए स्किल, तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपनी वाइफ से भी डिस्कस करता रहता हूँ कि आपके अंदर जो भी क्वालिटी है उससे ऐसी लेडीज़ों को सक्षम बनाया जाए, उनके बच्चों को सक्षम बनाया जाए, जिससे कि उनके पास एक स्किल हो और वो कहीं ना कहीं जा कर के अपना कोई भी रोजगार स्थापित कर सकें। तो 8 मार्च 2024 को एक कार्यक्रम रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। जो भी साथी वीडियो को देखें वो अपने सुझाव और अपने जो भी उनके पास कार्यक्रम हैं, जो भी उनके पास स्किल है,
वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे नंबर पर शेयर करें। धन्यवाद।